हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आपकी फिटनेस जर्नी कैसी चल रही है बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अपनी फिटनेस जर्नी अगर अभी तक आपने शुरू नहीं करी है तो किस बात का वेट कर रहे हो। 2 एपिसोड में पहले ही बना चुकी हूँ, बहुत सारी छोटे छोटे ऐसी बातें आपको बता चुकी हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है फॉलो करना। कोशिश तो करके देखिए। एंड मेरी फिटनेस जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है। बीच में थोड़ा सा हॉल्ट आया था, थोड़ा सा पॉज आया था क्योंकि मैं थी वैकेशन पे। मेरे वैसे गोवा वैकेशन वाले व्लॉग आपने देखे या नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। तो उस टाइम पे मैंने एक्सरसाइज भी नहीं करी, थोड़ा बहुत जंक फूड भी हो गया क्योंकि बाहर थे, वैकेशन पे थे, तो थोड़ा सा वैकेशन वाले मोड में ही थी मैं। लेकिन वापस से मैं अपनी जर्नी पे लग गई हूँ। वो पॉज को मैंने वापस से प्ले बटन दबा दिया है। मैं अपनी एक्सरसाइजेज अब दोबारा से शुरू कर दी हैं। हेल्थ पे भी, डाइट पे भी ध्यान फिर से देना शुरू कर दिया है। आज मैं आपको बताती हूँ मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो कि मैंने पहले आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि हेल्थीफाई मी मैंने ट्राई किया था लास्ट ईयर। और उनके साथ ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ दिन ही जस्ट ट्राई करे या 1 महीने का सिर्फ ट्रायल ही लिया था, नहीं। मैं उनके साथ 4 महीने तक रही हूँ। पहले मैंने 1 महीने का प्लान लिया था, उसका एक्सपीरियंस भी बताऊँगी। उसके बाद जब मैंने उसे रिन्यू करा के 3 महीने का प्लान और लिया, तब क्या मेरा एक्सपीरियंस था और क्या चेंजेस आए कि शुरू में वो आपको कैसा ट्रीटमेंट देते हैं और बाद में क्या कर देते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये मेरा एक कम्प्लीटली ऑनेस्ट रिव्यू है। मैंने अपने हार्ड अर्न मनी स्पेंड करी थी हेल्थीफाई मी पे। कोई फ्री प्लान नहीं है, आपको पे करना पड़ता है। जिनको ऐसा लगता है तो मैं उन्हें बता दूं कि वो फ्री है। फ्री नहीं है, आपको पे करना पड़ता है। पे करके उनकी सर्विस लेनी पड़ती है। और सर्विस कैसे मिलती है, मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। हो सकता है बहुत सारे लोगों का डिफरेंट रिव्यू हो मेरे से, तो वो भी कम्प्लीटली ओके है। हो सकता है उनको कोई डिफरेंट कोई डाइटिशियन मिली हो, वो मुझसे बेटर हो, या मुझसे कोई डिफरेंट ट्रेनर मिला हो जो डिफरेंट हो। मैंने चेंजेस भी काफ़ी करे। चलो मैं शुरुआत करती हूँ ताकि आपको सारा चीज़ समझ में आए। तो हुआ ये था कि जैसे मैंने आपको मेरे पार्ट 1 वाली वीडियो में बताया था कि मुझे अपनी फ़िटनेस जर्नी शुरू करनी थी कोरोना के बाद में। और मुझे पता था कि मैं जिम वगैरह इतना ज़्यादा नहीं जा सकती हूँ, अभी वहाँ खतरा ही था। और तो घर से ही मुझे कुछ शुरू करना था, लेकिन गाइडेंस मेरे पास ज़्यादा नहीं थी। हाँ, मुझे डाइट के मामले में ऊपर से बेसिक नॉलेज थी कि मुझे डाइट में अपना क्या सुधारना है। लेकिन मेन चैलेंज ये था कि क्या एक्सरसाइज करूँ, कैसे करूँ। क्योंकि जब मैं खुद से ट्राई करने जाती थी तो मेरे मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोर हो जाते थे। या तो मैं पैरों की एक्सरसाइज करती रहती थी तो पैर में ऐसे दुख जाते थे, या पेट की करने लगती थी, कोर एक्सरसाइज जो होती हैं, तो मेरा पेट के ऐसे ये मेरे आंतड़ियाँ दुखने लग जाती थी। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं कुछ तो गलत कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना ज़्यादा दर्द हो जाना कि मैं 4 दिन तक उठ ही नहीं पा रही हूँ, चल ही नहीं पा रही हूँ, तो ये भी एकदम एक्सेस में मैं कुछ सही नहीं कर रही हूँ। तो मुझे एक ज़रूरत थी एक ट्रेनर की। और मैंने डाउनलोड करी हेल्थीफाई मी की ऐप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐड उनके आते रहते हैं। और शुरू में मुझे लगा कि एक फ्री ऐप है और इसमें बस ऐसे ही जैसे मैसेज के थ्रू गाइडेंस वगैरह मिलती रहेगी इनकी ऐप के थ्रू। लेकिन जैसे ही मैंने वो ऐप डाउनलोड करी, मुझसे कुछ सवाल पूछे गए मेरे फूड प्रेफरेंस को लेके और चीज़ों को लेके। बहुत सारे सवाल, क्वेश्चनेयर उसमें आए शुरू में ही, जो कि मैं आंसर करती गई। मुझे बड़ा एक्साइटमेंट था उस टाइम पे। मैंने आंसर करे सारे सवाल और उसके बाद में मेरे पास जो स्क्रीन आई ऐप की, मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट कहीं लगाऊंगी, अभी भी मेरे पास ऐप तो है ही। तो इनका जो फ्री वाला फीचर है वो सिर्फ इतना ही है कि आप अपना कैलोरी मेजरमेंट कर सकते हो। यानी कि आपने दिन भर में कितना खाया, कितना एक्सरसाइज किया, आप वहाँ पे डाल सकते हो। ब्रेकफास्ट का अलग, लंच का अलग, डिनर का, स्नैक का अलग डाल के आप चेक कर सकते हो कि आपने कितना कैलोरी इनटेक किया है। और अपने एक्सरसाइज वगैरह डाल के आप ये चेक कर सकते हो कि आपने कितना बर्न किया है। ये फीचर मुझे इनका बहुत पसंद है। मैं आज भी ये तो फ्री का ही ऑप्शन है। और बहुत सारे अलग अलग भी ऐप ऐसे हैं जो कि फ्री हैं और आप उसमें भी अपना ये कैलोरी इनटेक वगैरह चेक कर सकते हो। तो उसके जैसे मैं इसे आज भी यूज़ करती हूँ। तो ये वाला फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा तुरंत मेरे पास कॉल आ गई। अब कॉल थी इनकी सेल्स कॉल, जिसमें इन्होंने मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम आपको डाइटिशियन असाइन करेंगे, ट्रेनर असाइन करेंगे, ऐसे ऐसे होगा। आपने अलग अलग पैकेजेस बताए। एंड शुरुआत में जो मेरा ट्रायल वाला एक पैक होता है, जो हर कोई सोचता है कि यार 1 महीने का ट्रायल लेके देखते हैं, तो मैंने वही 1 महीने वाला ट्रायल लेके ट्राई करने का इसे डिसाइड किया। 1 महीने वाली पेमेंट भी कर दी और मेरे पास नेक्स्ट फिर कॉल आती है डाइटिशियन की।
उनके साथ मेरा काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ डाइट के बारे में, अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ, या क्या मैं धीरे धीरे चेंजेस करूं। एंड सच बोलूं, मैं बिल्कुल झूठी कोई बुराई ना करना चाहती हूँ, ना कोई झूठी तारीफ़ करना चाहती हूँ, ऑनेस्ट ये मेरा रिव्यू है। तो मेरी जो डाइटिशियन मुझे मिली थी ना, वो बहुत बहुत अच्छी थी और उनको नॉलेज थी, और क्योंकि मुझे भी नॉलेज थी थोड़ा बहुत डाइट वगैरह के मामले में, तो उनकी वैसे तो कही हुई ज़्यादातर बातें मुझे पहले से ही पता थी। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसे वो चीज़ें नहीं पता हैं, तो वाकई वो चीज़ें उनके लिए काफ़ी हेल्प करती। तो जो अक्सर चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे करो वैसे करो, तेल थोड़ा कम कर दो, ये करो वो करो, वही बातें वो भी मुझे बता रही थी, जो कि सही भी थी। और मैंने काफ़ी चीज़ों को करना शुरू किया, क्योंकि मुझे चीज़ें पता तो थी, बस मैं कर नहीं रही थी। अब कि जब डाइटिशियन ने बोला, पैसे जब दे दिए हैं, तो चीज़ों को फॉलो करना बनता है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके फॉलो करना शुरू किया। इसके बाद मुझे असाइन हुए मेरे फिटनेस ट्रेनर। अब इसमें क्या है ना, इसमें आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप योगा की ट्रेनिंग लेना चाहते हो या जो नॉर्मल हम एक्सरसाइज करते हैं उसकी। योगा वाला छोड़ के मैंने एक्सरसाइज वाला चूज़ किया, और उसमें जो मुझे असाइन हुए ट्रेनर, उनके साथ मेरा शुरू से ही तालमेल ठीक नहीं रहा, क्योंकि एक तो वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि मैं जिम इक्विपमेंट ले लूँ या मैं जिम जाना शुरू कर दूँ, जिसके लिए मैं काफ़ी अभी रेडी नहीं थी, क्योंकि जिम इक्विपमेंट मैं शुरू में ही लेके क्या करूँ, मेरी जहाँ बॉडी बिल्कुल चल ही नहीं रही है, आप थोड़ी बहुत मुझे घर की एक्सरसाइज बताओ ना। बहुत सारा उनके साथ वार्तालाप करने के बाद हम इस पॉइंट पे पहुँचे कि वो मुझे धीरे धीरे करके एक्सरसाइज वगैरह देना शुरू करेंगे। मैंने उन्हें ये भी बताया कि कैसे मेरी बॉडी जो है वो सोर हो जाती है, और मेरे बॉडी का वीक पॉइंट है मेरे लेग्स, और ये थोड़ी सी हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम भी है। मेरी जो फादर की फैमिली है उनमें बहुत लोगों में ये प्रॉब्लम है कि उनके जो लेग्स हैं वो वीक हो जाते हैं एक उम्र के बाद आके, और मुझे तो बचपन से ही मेरे लेग्स में प्रॉब्लम लगती है कि मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वॉक कर लूँ या खड़े हो लूँ, मेरे पैर जवाब दे जाते हैं। तो मैंने उनके साथ ये चीज़ें शेयर करी कि मैं ये चीज़ें फेस करती हूँ, और जब मैं कोई भी लेग एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरा इस तरीके का हाल हो जाता है, तो मुझे मिक्स्ड एक्सरसाइज आप दीजिएगा। तो थोड़ा बहुत उनको समझ आया, लेकिन उन्होंने शायद ऐसा ही सोच लिया कि मैं पता नहीं कितने बूढ़ी हूँ और कितनी बीमार हूँ, तो उन्होंने मुझे जो एक्सरसाइज बना के दी वो इतनी माइल्ड थी कि वो मेरी बॉडी पे उसने कुछ जैसे असर कर ही नहीं रही है। जितनी भी मैं एक्सरसाइज करती थी, जितनी भी देर की, मुझे लगता था मैंने जैसे कुछ किया ही नहीं। फिर मेरे अंदर से भूख आने लगी कि मैं जब इतने पैसे खर्च कर रही हूँ, मुझे कुछ और करना है। वहाँ पे एक और ऑप्शन होता है लाइव सेशन का, एंड आई रियली लव्ड दैट सेशन। कि उस सेशन में क्या है ना, आप अपनी टाइम के अकॉर्डिंग, बहुत सारे वहाँ सेशन हो रहे होते हैं, योगा के सेशन, कार्डियो के सेशन, फुल बॉडी वर्कआउट के सेशन, लेग के, बाइसेप्स के, बहुत सारे सेशन, अलग अलग ट्रेनर जो है वो, थोड़ी गर्मी हो रही है, बहुत सारे सेशन अलग अलग ट्रेनर वहाँ पे अलग अलग टाइम पे दे रहे होते हैं। आप उनका लाइव सेशन उतने टाइम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो कॉल एक चलता है वहाँ पे, और आप उनको देख के उनके साथ एक्सरसाइज वो कर सकते हो। मुझे इतना अच्छा लगा ना वो फीचर, क्योंकि सामने कोई आपके कर रहा है, आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो आपको देख के बता सकता है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। क्योंकि नॉर्मली तो क्या होता है ना, डाइटिशियन ने डाइट चार्ट बना के आपको पूरे हफ्ते का दे दिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, क्या फॉलो कर रहे हो, कुछ उसे पता नहीं है। एक हफ्ते बाद ही उससे बात होगी। सेम ऐसे ही एक्सरसाइज का भी चार्ट बना के आपको दे दिया, ये आपको एक्सरसाइज करनी है, आप वो सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कैसे आपको पता चलेगा, कैसे आपके ट्रेनर को पता चलेगा। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डिस्कनेक्ट सा लग तो रहा था, लेकिन वो लाइव सेशंस मुझे काफ़ी अच्छे लगे। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो लाइव सेशन तो मुझे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री कुछ दिनों के लिए ही मिले हैं, और कुछ दिनों के बाद वो सर्विस जो है वो ऑफ हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, मुझे तो ये बहुत पसंद थे लाइव सेशन। तो उन्होंने कहा कि लाइव सेशन अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो इतना आपको अमाउंट और पे करना पड़ेगा, एंड आई वॉज नॉट ओके विद दैट। उतना मेरा भी बजट नहीं था कि मैं लाइव सेशन में भी उतने रुपए और डाल दूँ, तो वो फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो फिर शुरू हो गई मेरी स्ट्रगल मेरी डाइटिशियन के साथ में। पहली तो ये थी कि वो मुझे फोर्स करती थी कि आप ओट्स का आटा खाओ, आप ये सारे आटे डिफरेंट खाओ, मल्टीग्रेन शुरू करो, चक्की मार्केट का जो मल्टीग्रेन आता है वो नहीं खाना, चक्की से पिसवा के ऐसे ऐसे खाना है। और उस टाइम पे जहाँ मैं पहले मेरे पुराने घर में थी, वहाँ आसपास कोई ऐसी चक्की वक्की कुछ अवेलेबल नहीं थी, और बहुत ही कम रिसोर्सेज अवेलेबल हो रहे थे, क्योंकि बिल्कुल आफ्टर कोरोना वाला ही वो टाइम था। सो आई वॉज लाइक कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। उनको मैंने समझाया मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं एक मदर हूँ, मैं बहुत सारे चेंजेस पहले ही कर रही हूँ अपनी डाइट में, पर मैं इतना भी नहीं कर सकती कि मैं कम्प्लीटली बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके अपनी पूरी डाइट बनाऊँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंक्लूड करूँ जो आज तक मैंने कभी खाई ही नहीं।
तो थोड़ा इस चीज़ को लेके हमारा मिसमैच होता रहता था मेरी डाइटिशियन के साथ में कि वो जो चीज़ें बना के दे रही हैं वो मैं नहीं इंक्लूड कर पा रही हूँ। सेम वे विद द ट्रेनर, तो मैं क्या ही बताऊँ, मैंने उनको, जैसे मैंने कहा पहले बिल्कुल माइल्ड एक्सरसाइज थी। जब इस चीज़ के बारे में मैंने कंप्लेंट करी कि कुछ मुझे मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस एक्सरसाइज से, तो मेरा ट्रेनर ही चेंज कर दिया गया। उसके बाद में जब मुझे दूसरा ट्रेनर अवेलेबल कराया गया तो वो ऐसे थे कि उन्होंने तो मुझसे बात करना ही प्रेफर नहीं किया, ना तो उन्होंने ठीक से मुझसे कॉल पे बात करी। मैं कॉल अरेंज करती थी कि इतने से इतने टाइम तक आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं पूरा 1-1.5 घंटा बैठी हूँ। 10 मिनट की कॉल जो टाइम मैंने दिया है उन्होंने अप्रूव किया है, मैं 1 घंटे 1.5 घंटे बैठी हूँ, मेरे पास कॉल ही नहीं आ रही। फिर वो जब कभी फ्री होंगे, वो जब मुझे कॉल करते थे, तब मैंने अगर उठाया नहीं उस टाइम पे, जैसे मिस कॉल पे चला गया, मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, तब तो तनुषी और छोटी थी, मैं नहीं देख पाई कॉल आ रहा है, तो वो डाल देते थे कि मैंने तो कॉल उठाया ही नहीं। तो मुझे इतना गुस्सा आया ना शुरू में, मतलब ट्रेनर चेंज हो चुका है लेकिन वो मुझे एक्सरसाइज असाइन ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी मुझसे बात नहीं हो पा रही है। तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया, 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा। और फाइनली जब उनसे बात हुई तो वो कहते थे तुम तो कॉल ही नहीं उठा रही थी, मैं तुमको कॉल करता था कॉल। मैंने कहा आपने कब मुझे कॉल किया? मेरे बताए हुए टाइम पे आपने कॉल किया, जब मैंने कॉल बुक कराई है इतने से इतने बीच की, तब उसमें आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तो शुरू में तो इसी बात पे मेरी थोड़ी उनसे बहस हो गई। उसके बाद में जो उन्होंने मुझे एक्सरसाइज बना के दी, ओह माय गॉड, मतलब उसमें से मैं आधी भी नहीं कर पाती थी, एकदम हाई लेवल की उन्होंने मुझे बना के दे दी। जबकि मैं सारी चीज़ें उनके साथ अगेन अपनी डिस्कस करी थी, सेम डिस्कशन जो पहले वाले ट्रेनर के साथ हुआ था वो दूसरे वाले के साथ भी हुआ था। अगेन इतनी सारी एक्सरसाइज उन्होंने मुझे दे दी, मैं हाफ जाती थी। एंड हुआ फिर वही कि पहले दिन मैंने कुछ एक्सरसाइज छोड़ी, दूसरे दिन कुछ छोड़ी, तीसरे दिन जब मैंने हिम्मत करके ट्राई करने की कोशिश करी तो मेरे पैर ऐसे जाम हो गए कि वो हिल ही नहीं पा रहे हैं। लंजेस मैं उस समय उतने नहीं कर पाती थी, थोड़े बहुत हो पाते थे, जितने होते थे उतना करने की कोशिश करती थी, मतलब अपनी तरफ से मैं खुद को पुश करती थी, लेकिन वही ना तालमेल नहीं बैठ पा रहा था ट्रेनर के साथ में। ऊपर से वो मुझे कहते थे कि आप कर नहीं रही हो चीज़ें, ये नहीं वो नहीं, बहुत रूड थे वो, एक्चुअली बहुत रूड थे। उनके साथ मेरा शुरू से ही कम्युनिकेशन अच्छा बैठा ही नहीं। फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे ट्रेनर ये चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ डाइटिशियन चाहिए, और वो जो लाइव सेशन होते हैं मुझे वो वाला पैक चाहिए। तो जब मैंने रिन्यू कराया ना वो 3 महीने वाला, उसमें मैंने लाइव सेशंस लिए और अपना डाइटिशियन के साथ वो 3 महीने तक मैंने वो वाला पैक ले लिया कि मैंने ट्रेनर हटा दिया, मैंने लाइव सेशन ले लिया और डाइटिशियन ले ली। सोचा था बहुत अच्छी जर्नी जाएगी, लेकिन वो कहते हैं ना होता कुछ और है। एक बार जब आप इनका लंबा पैक ले लो ना, शुरू में तो ये आपकी बहुत केयर करते हैं, उसके बाद में केयर बिल्कुल डाउन हो जाती है। कहने को तो ये कहते हैं कि हर हफ्ते आपके साथ हमारी कॉल होगी, हमारी ट्रेनर की या हमारी डाइटिशियन की, लेकिन लंबा पैक लेने के बाद में कोई कॉल नहीं करता। आप कॉल बुक कराते रहो, वो कॉल बैक नहीं करते, करेंगे भी तो अपने कन्वीनियंट पे करेंगे और ऐसे झुंझलाते हैं। यू नो, आई लिटरली हर्ड फ्रॉम दैट ट्रेनर कि सिर्फ आप अकेली नहीं हो मेरे लिए, और भी बहुत सारे क्लाइंट हैं। आर यू सीरियस? तुम भी कोई अकेले नहीं हो, तुम भी कोई फ्री में काम नहीं कर रहे हो, मैं इसके लिए पे कर रही हूँ, आई एम पेइंग फॉर दिस। और 10 मिनट की 1 हफ्ते में आप मुझे कॉल करोगे और उसमें भी आप मुझसे ये सुनाओगे कि आप अकेली नहीं हो। मैं 1 घंटा आपकी कॉल के लिए वेट किया मैंने, जब 1.5 से 2 घंटे बाद आप मुझे कॉल कर रहे हो, आप मुझे ये सुना रहे हो कि आप अकेली नहीं हो, मेरे पास और भी क्लाइंट है। आर यू सीरियस? कोई वो बहुत स्पेशल VIP क्लाइंट है क्या आपके? मुझे तो वो बहुत रूड लगे थे वो वाले ट्रेनर इन्हीं सब बातों को लेके। और जब मैंने वो वापस से 3 महीने वाला शुरू किया तो उसमें भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार था। मेरी डाइटिशियन ने भी फिर से मुझे लटके झटके दिखाना शुरू कर दिए इसी तरीके से। उतना वो ज़्यादा मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी जितना वो पहले 1 महीने में उसने मुझे दिखाया था। ये 3 महीने तो मेरे मतलब मुझे ऐसा पैसा वेस्ट लगे ना कि क्या ही बताऊँ। जो लाइव सेशन हो रहे हैं शुरू में तो मुझे लगा कि मुझे बहुत सही लगेगा, लेकिन टाइमिंग ऐसे थे कि मैं उसके साथ हैंडल नहीं कर पा रही थी अपनी लाइफ को, कि मतलब उनका तो एक फिक्स टाइमिंग है ना, इतने से इतने बजे तक आपको अवेलेबल रहना ही रहना पड़ेगा। एक बार मैंने ट्राई किया कि मैं अपने आप को ना दिखाऊं, मैं वीडियो कैमरा ऑन ना करूं और मैं सिर्फ उनको देख के एक्सरसाइज करती रहूं। मेरे घर में मैं किसी सिचुएशन में भी बैठी हूँ, मैं अगर आपको देख के फॉलो करके कर रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वीडियो कैमरा ऑन करना मस्ट है, नहीं तो वो आपका कॉल कट कर देंगे, आपको सेशन से बाहर कर देंगे। तो ऐसी छोटी छोटी सी ऐसी प्रॉब्लम होने लगी कि मुझे लगा कि यार क्या है ये, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा पैसे खर्च करे हुए हैं, उस हिसाब से मुझे सर्विस तो मिल नहीं रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसे ये लोग लेते हैं, कोई सस्ता वस्ता नहीं है ये, हज़ारों रुपए मैंने खर्च किए थे उसमें। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं जो करूँगी खुद से ही करूँगी। अगर वीडियो में देखते ही एक्सरसाइज करनी है
तो वो तो मैं यूट्यूब पे कोई फ्री वीडियोस भी इतनी सारी अवेलेबल हैं, उन्हें देख के ही कर लूँ। ज़ुम्बा अगर मुझे करना है तो वो यूट्यूब पे भी मुझे मिल जाएगा, मैं इसमें इतने पैसे क्यों दे रही हूँ। मैंने खुद से ही सवाल करने शुरू करे। और सेम मैंने एक्सरसाइज का और योगा का सोचा कि मतलब क्यों मैं इनको पैसे दे के सिर्फ ये एक लिस्ट निकाल के मुझे दे रहे हैं कि ये एक्सरसाइज आपको इतने इतनी रैप्स की करनी है। ये मुझे इंटरनेट पे कहीं भी मिल जाएगा, मैं वीडियो चला के देख देख के एक्सरसाइज कर सकती हूँ। अरे शिल्पा शेट्टी की मेरे टीवी में ऐप आती है, वो योगा करती है, उसको देख देख के आप कर सकते हो। सेम वे यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो हैं, आप देख सकते हो। गूगल पे आप सर्च करके ऐसे ही लिस्ट निकाल सकते हो कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो कोर के लिए करनी होती है, कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो लेग के लिए, बाइसेप्स के लिए करनी होती है। मतलब फ्री में जब आपको इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो मैं क्यों पे करूँ इनको इतना। जहाँ तक बात रही डाइटिशियन की, जैसे मैंने आपको कहा बहुत ही बेसिक सी ऐसी ऐसी बातें जो कि मुझे पहले से ही पता थी, और मेरे जैसे लोग फ्री में जब एडवाइस देने को बैठे हैं, आजकल तो न्यूट्रिशन कोच ने भी अपने अपने चैनल बनाए हुए हैं जो आपको फ्री में एडवाइस दे रहे हैं, तो क्यों आपको इतना पैसा खर्च करके उनकी एडवाइस लेनी चाहिए जो कि आपकी बिल्कुल केयर भी नहीं करते। हफ्ते में एक बार कॉल करके आपसे पूछते हैं कि आपने वो चीज़ें जो हमने बताई थी फॉलो करी या नहीं करी। मुझे तो पैसा वेस्ट लगा। शुरू का एक मंथ थोड़ा सा ऐसा था कि कभी मन किया डाइटिशियन को देख के कि सर्विस आगे बढ़ा लूँ, और ट्रेनर को देख के मन किया कि सर्विस बिल्कुल बंद कर दूँ। लाइव सेशन को देख के मन किया कि और ऐसे लाइव सेशन अटेंड करूं, पर फिर सोचा कि क्या ये वर्थ है, ये लाइव सेशन इतने पैसे की वर्थ है, तो लगा कि यार बिल्कुल वर्थ नहीं है। इतने महंगे महंगे लोगों ने पैकेज बनाए हुए थे। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस। और इसके बाद में मैंने जो भी सीखा उन डाइटिशियन से थोड़ी बहुत चीज़ें, वो मैंने खुद से ही अप्लाई करना शुरू करी। एक बार जब आप चीज़ सीख जाते हो तो ऐसे थोड़ी भूल जाओगे कि डाइटिशियन आपके साथ ही रहेगा तो ही वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो वो चीज़ें मुझे याद हैं और मुझे बहुत चीज़ें पता भी थी, तो मैं उनको ही फॉलो करती हूँ, जो कि मैं आपको पहले अपने पार्ट्स में बता चुकी हूँ, जो कि आप भी फॉलो कर सकते हो। बहुत ईजी से टिप्स होते हैं, कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कुछ चेंजेस नहीं करने होते हैं, कोई बहुत हैवी तामझाम वाली डाइट वो भी नहीं बताती है। वो भी आपको घर के खाने में, अपने खाने में, अपनी लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे क्या चेंजेस करके उसे हेल्दी डाइट बनाना है वही बताएंगी। इसीलिए अब मैं खुद से ही चीज़ें कर रही हूँ और काफ़ी इम्प्रूवमेंट में फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि हमें ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा कुछ हैवी कुछ एक्सरसाइज या हैवी डाइट करके हम तुरंत खुद को शेप में तो ले आए, लेकिन क्या आप अंदर से फिट हुए हो। ये क्रैश डाइट करके या एकदम हैवी एक्सरसाइज करके आप कुछ टाइम के लिए तो खुद को सेटिस्फाई कर पाए, लेकिन आगे चल के जब आप ये चीज़ें छोड़ दोगे तो फिर आपकी लाइफ स्टाइल वही बैक पे चली जाएगी। तो हमें धीरे धीरे करके अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर बनाना है, धीरे धीरे करके चेंजेस ऐसे लाने हैं हमारी बॉडी में कि हम आगे भी उनको सस्टेन कर पाएँ। वो डाइट में जो थोड़े थोड़े चेंजेस लाए हैं ना, उनको आगे भी आपको लेके चलना है, और जो एक्सरसाइज आपने थोड़ी बहुत करने की आदत डाली है उसे रेगुलर बेस पे ही करना है। तो मैं और भी ऐसे पार्ट लाती रहूँगी ताकि आप लोगों की और भी हेल्प हो पाए। जितनी चीज़ें मैंने सीखी हैं वो आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अगर आपने भी हेल्दी बाय मी ट्राई किया है तो आप मुझे अपना रिव्यू बताना कि आपको क्या लगा। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।